इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से। पटना में व्यापारी की हत्या से हंगामा मचा है। सरेराह व्यापारी को गोलियों से भून दिया तो आम पब्लिक ने बदमाशों को दबोचकर मौत के घाट उतार दिया। बाइक सवार बदमाशों ने 6 गोलियां व्यापारी पर दागी, जिससे व्यापारी घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करके भाग रहे दोनों बदमाशों को मौके पर मौजूद लोगों ने दबोच लिया और पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में कारोबारी की हत्या हुई है। मारे गए कारोबारी भूपति के रहने वाले 65 साल के अशरफी बताए जा रहे थे। डीएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये मामला 20 करोड़ रुपए तक की कीमत वाली जमीन के विवाद से जुड़ा है। मौके से 10 से ज्यादा खोखे मिले हैं, जिसमें से 6 गोली कारोबारी को लगी हैं, जिससे लगता है कि अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमनचक इलाके की है। घटना के बाद से सियासी हंगामा बरपा दिखाई दे रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि इधर नई सरकार का गठन हुआ है और दूसरी तरफ जंगल राज का आगाज हो गया है। जिस तरह से ये घटना सामने आई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर हम लोग मौके पर पहुंचे। देखा तो कुछ लोग बाइक पर सवार थे और अशरफी की हत्या करके भाग रहे थे। थोड़ी देर में चारों तरफ से भीड़ ने दोनों को घेर लिया। वो भीड़ पर फायरिंग करना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद भाला, गड़ासा, ईंट पत्थर से पीट पीट कर दोनों की हत्या कर दी गई। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस ने गाँव में पहुंचते ही सन्नाटा पसर गया। हत्या के बाद लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। दोनों अपराधियों की बॉडी एक दूसरे से 20 फुट की दूरी पर मिली है। इससे ये समझा जा रहा है कि भीड़ ने दोनों को अलग अलग पकड़कर पीटा है। दोनों के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। सिर कूंच दिया गया है। हाथ पैर पर भी कई कट लगे हैं। भाले और गड़ासे से हमले के निशान हैं। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। गांव वालों से पूछताछ की जा रही है। हत्या वाले स्पॉट की अगर जांच की जाए तो वहां भी कई चौंकाने वाले फैक्ट मिले हैं। पुलिस ने हत्या वाली जगह से 8 से 10 फीट के एरिया की पड़ताल की है। इस दौरान ईंट पत्थर भाले मिले हैं। कारोबारी के परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। उनकी किससे दुश्मनी थी, किससे दोस्ती थी, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। वारदात के पीछे कौन हो सकता है, इसकी भी लगातार जांच की जा रही है। अशरफी के पोते उदित कुमार ने बताया कि दादा दरवाजे पर बैठे थे, तभी 2 बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ गोली मारकर भागने लगे। मंदिर के पास लोगों की भीड़ देखकर बदमाश बाइक छोड़कर पैदल भागने लगे। हम लोग दादा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका एक कम्युनिटी हॉल है और 4 बस चलती हैं। घर में बोला जा रहा है कि जमीनी विवाद था, लेकिन ये क्लियर नहीं है। अशरफी की हत्या में एक मास्टरमाइंड शामिल हो सकता है, ऐसा दावा किया गया है, जो उनका करीबी बताया जा रहा है। सुपारी मिलने के बाद दोनों किलर कई दिनों से रेकी कर रहे थे। उन्हें अशरफी की फोटो और हर गतिविधि की जानकारी थी। लाइनर ने ही सूचना दी थी कि अशरफी घर के पास बैठे हैं। इसके बाद दोनों बाइक सवारों ने आकर उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। मौके से स्प्लेंडर बाइक मिली है, जिसका नंबर BR01HM 3195 है। जांच में इसका रजिस्ट्रेशन एक महिला के नाम पर मिला है, लेकिन इंजन और चेसिस नंबर किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित पाए गए हैं। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि कारोबारी अपने घर के बाहर बैठे थे। बाइक से 2 अपराधी आए और गोली मारकर भागने लगे। भीड़ ने अपराधियों को घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी। दोनों की मौके पर मौत हो गई। कारोबारी को अस्पताल लेकर आया गया था, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जांच से पहले सवाल इस बात का है कि नई सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के इरादे से सत्ता में आई है और नीतीश कुमार ने सत्ता में वापसी की है। लेकिन जैसे ही सरकार का गठन हुआ है, कैबिनेट का गठन हुआ है, उसके बाद से इस तरीके की घटनाएं अगर राजधानी के इलाके से सामने आएंगी तो फिर कैसे लोग भरोसा कर पाएंगे नई सरकार पर कि सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। ये घटना जब से सामने आई है, उसके बाद से हंगामा बरपा हुआ है। बिजनेस में नहीं आ रही उड़ान, नहीं मिल रही कोई खास पहचान, तो फिर KY विजन बनेगा आपके बिजनेस की पहचान। अपने बिजनेस का तरक्की से रिश्ता जोड़ने के लिए आज ही KY विजन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिए और तरक्की से रिश्ता जोड़िए।